बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम हार्मोनिक सीरीज़ और पी सीरीज़ वगैरह पढ़ चुके हैं, बट वी डू रियलाइज़ कि हर सीरीज़ हमारे पास इतनी सिंपल नहीं होती। तो हम ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। तो इसका ये तरीका है कि वो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ हमारे पास जो है उसे हम स्क्रैच से सॉल्व नहीं करेंगे। इंस्टेड हम उसे किसी ऐसी सीरीज़ से कंपेयर कर लेंगे जो कि हमें पहले से पता हो, सम नॉन सीरीज़। तो यही हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट का आइडिया है। तो ज़रा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हार्मोनिक सीरीज़ को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास अगर एक न्यू सीरीज़ है जो कि हार्मोनिक सीरीज़ की तरह ही बिहेव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव दिस टू हार्मोनिक सीरीज़, ये हमारे पास डाइवर्ज करती हैं, एंड सेकंड हमारे पास कन्वर्ज करती हैं। तो जो हमारे पास न्यू सीरीज़ होगी उसको हम इनके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि ये किसकी तरह बिहेव करती है। देन हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। चलिए, ये तो इंट्यूशन हमारी क्लियर हो गई, बट अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास टू सीरीज़ हैं। एक सीरीज़ हमारे पास है ए सब एन, ये हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज़ है जिसके सब टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव हैं। सो वी कैन से एन हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो इन्फिनिट सीरीज़ है, बट इसके टर्म्स सब पॉजिटिव होंगे। ओके, देन हमारे पास एक अलग सीरीज़ है, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव सीरीज़ है, पॉजिटिव इन्फिनिट सीरीज़। बट ये जो है ये हमारे पास एक नॉन सीरीज़ है। इसका क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि ये कन्वर्ज करेगी या फिर ये डाइवर्ज करेगी, बट ये वाली जो हमारे पास सीरीज़ है इसका हमें नहीं पता। ये हमारे पास गिवन सीरीज़ है, इसको हमने फाइंड करना है कि ये कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें पता भी है कि ये बी वाली सीरीज़ जो है ये कन्वर्ज कर रही है, तो इससे हम ए वाली सीरीज़ के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। तो इसके लिए हमें कैसे स्टडी करने पड़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट केस है, केस 1। इट सेज अगर हमारे पास एफ जो हमारी गिवन सीरीज़ है उसका nth टर्म लेस देन और इक्वल टू है जो हमारी नॉन सीरीज़ है उसके nth टर्म के। अब देखें, यहाँ पर हम सीरीज़ की बात नहीं अभी कर रहे, nth टर्म की बात कर रहे हैं कि किसी भी n पर, फॉर एग्ज़ाम्पल n की अगर वैल्यू हमारे पास 1 है तो इधर हमारे पास जो a का nth टर्म होगा a सब 1, वो हमारे पास हमेशा छोटा होगा b के nth टर्म से, यानी कि b सब 1 से। इसी तरह n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर लें, a का nth टर्म हमेशा हमारे पास b के nth टर्म से छोटा आएगा। तो अगर इस केस में हमारे पास b वाली सीरीज़ जो कि हमारी नॉन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है, देन हमारी a वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज ही करेगी। अब ऐसा क्यों? बिकॉज़ देखें, ये हमारी एक स्मॉलर सीरीज़ थी और b उसके हिसाब से b वाली हमारे पास बिगर सीरीज़ थी। तो अगर बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है और बिहेवियर भी दोनों का सिमिलर है तो फिर छोटी वाली भी लाजमी कन्वर्ज ही करेगी। अब हम इसका केस 2 देख लेते हैं। केस 2 हमारे पास डाइवर्जेंस वाला, कि अगर हमारे पास हमारी बी वाली सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है तो इस केस की कंडीशन हमारे पास क्या है। इसमें हमारे पास a का nth टर्म हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू b के nth टर्म के होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास b वाली सीरीज़ असल में स्मॉलर है और a n वाली हमारे पास बिगर है। इन शॉर्ट, किसी भी nth टर्म के लिए हमारे पास a n हमेशा बिगर होगा
और बी एन हमेशा छोटा होगा। अब इस केस में अगर हमारे पास बी वाली सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जेस, तो हमारे पास ए वाली सीरीज़ भी डाइवर्ज ही करेगी। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज़ जो हमारे पास ए वाली सीरीज़ है वो हमारे पास बड़ी है देन अ डाइवर्जेंट सीरीज़। बी वाली हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीरीज़ थी और ए वाली सीरीज़ हमारे पास उस डाइवर्जेंट सीरीज़ से लार्जर थी, तो इसलिए ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट ही है। अब इसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ दिखे तो आप सबसे पहले उसकी डोमिनेंट पावर पे देखें, यानी कि आपके पास लार्जेस्ट पावर ऑफ एन क्या है। ओके, देन आप उसको कंपेयर कर लें जो आपको किसी सीरीज़ का पता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हार्मोनिक सीरीज़ है, तो लाइक जब n की पावर 1 होगी और इसमें आगे कुछ ऐड हो रहा होगा, आगे सीरीज़ कॉम्प्लिकेटेड है बट उसमें आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में n की 1 पावर दिख रही है, तो आप फिर इसे हार्मोनिक सीरीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपको लाइक कोई और पावर दिख रही है, p सीरीज़ है, तो आप p सीरीज़ के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। वो पावर यहाँ पर इनपुट करके देखें सीरीज़ किस तरह बिहेव कर रही है। लाइक आपको पता चल गया कि ये p सीरीज़ है एक, ठीक है, लाइक n की कोई आपके पास पावर है 5, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें इतना हिस्सा तो p सीरीज़ का है बट इसमें और आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसमें कुछ ऐड हो रहा है या फिर इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर कुछ ऐड हो रहा होगा, लाइक इसमें पूरी सीरीज़ में कुछ ऐड हो रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इस p सीरीज़ से ग्रेटर है, बड़ी सीरीज़ है ये वाली। या फिर कुछ माइनस हो रहा होगा इस पूरी सीरीज़ में से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास स्मॉलर सीरीज़ है। देन हमें इनइक्वालिटी का पता चल जाएगा कि इसमें इनइक्वालिटी किस तरह है, कि क्या हमारे पास ए वाली सीरीज़ बड़ी है या फिर हमारे पास ये छोटी सीरीज़ है। देन हम अपना टेस्ट अप्लाई कर देंगे कि ये डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सीरीज़ है, इन्फिनिट सीरीज़ 1/n+5, तो अब आप देखें इधर n की पावर हमारे पास क्या है, n की पावर 1 है, ठीक है। तो इसे हम हार्मोनिक सीरीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर आप लोगों ने कैसे करना है, तो हार्मोनिक सीरीज़ में हमें पता है हमारे पास यहाँ सिर्फ n होना था, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हमारे पास n+5 है और हार्मोनिक सीरीज़ में क्या होता था n। तो आप इनको ज़रा कंपेयर करें, n बढ़ा है या फिर n+5 बढ़ा है, तो हमारे पास n+5 बढ़ा है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी हमारी बन गई। अब बट हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं कि 1/n और 1/n+5। तो देखें जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तब हमारी इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। तो मतलब कि 1/n ये हमारे पास ज़्यादा बड़ा है। तो अब हम अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं। अब जो नॉन सीरीज़ है हमारे पास ये वाली, इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि ये तो डाइवर्ज करती है। तो इस केस में देखें हमारे पास बड़ी वाली सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, बट अभी आप रुक जाएं, आप ये नहीं कहेंगे कि अब छोटी वाली हमारे पास डाइवर्ज करेगी, बिकॉज आप अपने केस की कंडीशंस याद करें। जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा था उसमें हम सिर्फ कंक्लूड कर रहे थे उन सीरीज़ के लिए जो कि हमारे पास थी स्मॉलर देन अ कन्वर्जेंट सीरीज़, ओके। और सेकंड केस में हम उनके लिए कंक्लूड कर रहे थे जो कि हमारे पास थी बिगर देन अ डाइवर्जेंट सीरीज़। लेकिन इस केस में तो हमारे पास क्या आ गया, इसमें तो हमारे पास स्मॉलर देन अ डाइवर्जेंट सीरीज़ आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, तो नो कंक्लूजन। तो ये दो केस हमारे पास याद रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम रॉन्ग कंक्लूजन भी दे सकते थे यहाँ पे, ओके। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज़ है 1/√n। सबसे पहले तो कंपेयर कर लेते हैं
नॉन सीरीज़ हमारे पास कौन सी थी, 1 डिवाइडेड बाई n, तो हमारे पास ये छोटी होगी, ये जो हमारे पास सीरीज़ दी हुई है इससे। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि ये हमने कैसे कंक्लूड किया कि ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी, तो ये भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप n और अंडर रूट n को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमारे पास n ही बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज़ अगर हम 2 अंडर रूट n को मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास ये n के इक्वल होगा, देन ये हमारे पास इक्वल होते हैं ना। बट अभी यहाँ पर हमारे पास n है और यहाँ पर अंडर रूट n, तो अंडर रूट n हमारे पास छोटा है, तो क्लियरली जो n है वो हमारे पास फास्टर ग्रो करेगा और ये अंडर रूट n उससे कम ग्रो करेगा। बट अब अगर हम इन्हें डिनोमिनेटर में लिख लें देन हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन फ्लिप कर जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास 1/n छोटा हो जाएगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता है कि ये तो हार्मोनिक सीरीज़ है, तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई n वाली जो सी सीरीज़ है ये डाइवर्ज करती है। ओके, सो जिस सीरीज़ का हमने निकालना था, पता करना था कि ये कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज, ये हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीरीज़ से बड़ी है, ठीक है, ग्रेटर देन अ डाइवर्जेंट सीरीज़। तो इसके बारे में हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारे पास है बिगर देन अ डाइवर्जेंट सीरीज़। सो हम बता सकते हैं कि ये भी हमारे पास डाइवर्ज ही करेगी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीरीज़ है 1 डिवाइडेड बाय n² + 3। इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। सो लेट्स सी n² + 3। अब इसे आप n के साथ कंपेयर मत करें बिकॉज यहाँ पर हमारे पास n की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम हार्मोनिक सीरीज़ से नहीं बल्कि हम p सीरीज़ से करेंगे। तो p सीरीज़ में हमारे पास n की कोई भी पावर p हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अब हम p की जगह 2 को पुट करते हैं। ओके, तो हम इसे n² के साथ कंपेयर करेंगे। तो n² से ये बड़ी है बिकॉज इसमें 3 ऐड हो रहा है। बट अब हम चले जाते हैं डिनोमिनेटर में, n² + 3, तो साइन फ्लिप हो जाएंगे और हमारे पास ये छोटी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई n² से। तो अब हमारे पास नॉन सीरीज़ कौन सी है? नॉन सीरीज़ है हमारे पास ये p सीरीज़, और इसके बारे में हमें पता है, p सीरीज़ वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है। तो अब देखें ये क्या है, जिस सीरीज़ के बारे में हमने पता करना था हमारी गिवन सीरीज़, वो हमारी नॉन सीरीज़ जो कि कन्वर्ज कर रही है उससे छोटी है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि बिकॉज इट इज़ स्मॉलर देन अ कन्वर्जेंट सीरीज़, तो ये वाली सीरीज़ भी हमारे पास कन्वर्ज ही करेगी। तो अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमारी सीरीज़ है 5n + 2 डिवाइड बाई n²। तो अब आप इसमें डोमिनेंट टर्म देखें हमारे पास कौन सा है, लेकिन डोमिनेंट टर्म अब निकालना कैसे है? तो डोमिनेंट टर्म पिछली सीरीज़ में तो हमें पता चल रहा था कि जिनमें सिंपली n था, ओके, हम उनको ही ले रहे थे बिकॉज़ वही हमारी सीरीज़ का बिहेवियर डिटरमाइन करती हैं। बिकॉज़ ये देखें ना, हमारे पास पॉजिटिव सीरीज़ हैं, n से स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो n ने ही बिहेवियर कंट्रोल करना था। बट इस सीरीज़ में देखें हमारे पास न्यूमरेटर में भी n है, तो हमें एक डोमिनेंट टर्म निकालना पड़ेगा जो कि एक्चुअली हमारी सीरीज़ को कंट्रोल करता हो, उसका बिहेवियर कंट्रोल करता हो। तो सबसे पहले हम इस 5n + 2 डिवाइडेड बाई n² इसको स्प्लिट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल है 5n डिवाइडेड बाई n² + 2 डिवाइडेड बाई n²। तो देखिए ये जो 5n डिवाइडेड बाई n² वाला टर्म था, इधर एक n हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सो ये 5 डिवाइड बाई n बन जाएगा, और ये जो 2 वाला था ये तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई n² ही रहेगा। तो इसमें डोमिनेंट टर्म हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई n है। आप कहेंगे क्यों, यहाँ पर तो हमारे पास n है और यहाँ तो n² था, n² बड़ा है तो इसको डोमिनेंट होना चाहिए, बट नो। अब देखें
जब हमारे पास ये वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में चली जाती हैं तो इनका बिहेवियर फ्लिप हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपली हमारे पास अगर न्यूमरेटर में ये वैल्यूज़ होती n और n स्क्वेयर, तब तो हमारे पास n स्क्वेयर ही लार्ज था, इसने ही हमारे पास डिटरमाइन करना था बिहेवियर को, बिकॉज ये हमारे पास इससे लार्ज है। बट जब ये डिनोमिनेटर में चली गई तब हमारे पास इनका बिहेवियर फ्लिप हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई n एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर्ड से भरा है, तो इसलिए हमारे पास ये 5 वाला डोमिनेंट टर्म है। तो अब हम आगे इस क्वेश्चन में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम 5 डिवाइडेड बाई n के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब देखें इसमें हमारे पास डिवाइडेड बाई n आ रहा है, मतलब कि n की पावर क्या है 1, मतलब हार्मोनिक सीरीज़ के साथ हम इसे करेंगे कंपेयर। तो हार्मोनिक सीरीज़ 1 डिवाइडेड बाई n ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास डाइवर्ज करती है। अब ये जो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई n है, ये असल में 1 डिवाइडेड बाई n का ही कांस्टेंट मल्टीपल है ना, कि 1 डिवाइडेड बाई n के साथ अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे देन हमारे पास ये आ जाएगा टर्म। तो मतलब कि 5 डिवाइड बाई n वाला हमारे पास टर्म बड़ा हुआ 1 डिवाइडेड बाई n से। तो जब 1 डिवाइडेड बाई n वाली सीरीज़ हमारे पास डाइवर्ज कर रही थी, तो ये 5 डिवाइडेड बाई n वाली ये हमारे पास बिगर देन डाइवर्जेंट सीरीज़, ये हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीरीज़ से भरी वाली सीरीज़ है, बिकॉज इसका nth टर्म हमारे पास इस वाले के nth टर्म से हमेशा बड़ा आएगा, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना साथ में। तो इसीलिए ये हमारा जो सेकंड केस था कि बिगर देन है डाइवर्जेंट सीरीज़, तो ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट ही है।